अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 5.4 जिसका पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन दी हुई है, कहा कि इनको सॉल्व करें। हमने पहले जो इक्वेशन पढ़ी वो मोस्टली या क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी या लीनियर इक्वेशन थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जहाँ पर मैक्सिमम पावर जो है वो x की 2 होती है, लेकिन यहाँ पर जो x की पावर है वो 4 है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। उसका तरीका ये होगा कि जो x की पावर 2 है इसको y के इक्वलेट कर लेंगे, फिर दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे। इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो ये x की पावर 4 हो जाएगी, और इस साइड का y का स्क्वायर लेंगे तो y की पावर 2 हो जाएगी। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो y के इक्वल होगा, और जो x की पावर 4 है वो y स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है, जहाँ पर x की पावर 4 होगी वहाँ पर हम y स्क्वायर पुट करेंगे, और जहाँ पर x की पावर 2 होगी वहाँ पर हम y पुट करेंगे, और बाकी जो है ये जो कांस्टेंट होगा ये वैसे ही आ जाएगा। तो अब इसको मज़ीद हल करते हैं। अब देखें, ये 5 के साथ x की पावर 4 थी, यहाँ पर हम जो है 4 की जगह पे y स्क्वायर पुट करेंगे, और यहाँ पर जो है 19 के साथ x की पावर 2 थी, यहाँ पर जो है हम सिर्फ y पुट करेंगे और ये 12 वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हल करने के जो है बहुत से मेथड हैं। इसके फैक्टर भी बनाए जा सकते हैं, इसका फार्मूला भी बनाया जा सकता है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर जो है इसको फैक्टर के ज़रिए से हल करूँगा। फैक्टराइजेशन का मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में भी और 10th में भी पिछली एक्सरसाइजों में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा। उसका तरीका शार्टली बयान कर देता हूँ। ये जो 12 है इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 के हमने फैक्टर बनाने हैं, वो फैक्टर ऐसे हों कि उनको अगर प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला 19 आए, लेकिन अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 60 आए। अब हमारे पास ये 15 और जो है ये 4, ये जो है हमारे फैक्टर बन रहे हैं। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 भी आ जाएगा, और इनको ऐड करेंगे तो ये 19 भी आ जाएगा। तो अब जो है इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से हम 5y कॉमन लेंगे तो y -3 रह जाएगा, और यहाँ से एक तो माइनस कॉमन लेंगे जिसकी वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी। और दूसरा 4 कॉमन लेंगे तो हमारे पास y -3 बच जाएगा। अब y -3 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको एक बार कॉमन लेके तो एक बार लिख देंगे। जो बच जाएगा 5y -4 वो अलहदा लिख लेंगे। अब जो है ये हमारे पास ये दोनों किसके 0 के इक्वल हैं, इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, और उसके बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 3 यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो y की एक वैल्यू 3 आ चुकी है, और दूसरी y की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर जो 4 है माइनस का है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास y की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू आ चुकी है। अब जो y था ये असल में हमने एक्स स्क्वायर के इक्वल लेट किया था। जो एक्स स्क्वायर था उसको y के इक्वल लेट किया था। असल में ये जो y की वैल्यू आई हैं ये हकीकतन हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू हैं। तो बारी बारी इन वैल्यू को एक्स स्क्वायर के इक्वल रखेंगे और इनको हल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। अब देखें, पहले हम जो है एक्स स्क्वायर को 3 के इक्वल लेट कर लेते हैं, रख लेते हैं, क्योंकि ये असल में जो वैल्यू आई हैं ये एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू हैं। तो अब ये एक्स स्क्वायर को 3 के इक्वल जो है वो रख लेते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। अभी हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो हमारे पास x जो है वो अकेला हो जाएगा। ये 3 का तो स्क्वायर रूट आता नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस दोनों लिखेंगे। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों लिखे जाते हैं। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास ये आई थी y की 4/5, इसको भी हम एक्स स्क्वायर के इक्वल रखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में जो है यहाँ पर भी दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो x हमारा अकेला हो जाएगा। यहाँ पर 4 का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो 4 का अगर स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है, लेकिन 5 का स्क्वायर रूट नहीं आ सकता, तो वो वैसे ही लिख देंगे, साथ में प्लस माइनस भी वैसे ही लिख देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में ये हमारे पास जो है
डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट नहीं होना चाहिए। इसको ख़त्म करने के लिए हम 5 अंडर रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, ये तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन नीचे ये दोनों सेम है, ये भी 5 अंडर रूट है, ये भी 5 अंडर रूट, तो ये 5 का अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ भी प्लस माइनस लगेगा। ठीक है जी। असल में हमारे पास ये 2x के जो हैं 2 आंसर आ चुके हैं, कि ये वाला और ये एक ये वाला। ये असल में बज़ाहिर तो ये 2 आंसर हैं, लेकिन हकीकतन ये 4 आंसर है, क्योंकि जब भी x की पावर 4 होगी तो हमारे पास 4 आंसर आएंगे। अगर 2 होगी तो 2 आंसर आएंगे, जितनी पावर होगी उतने आंसर आएंगे। तो ये असल में जो है ये 4 आंसर हैं। वो देख लें, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, यहाँ भी एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है। ये नहीं कि ये 2 आंसर बन रहे हैं। ठीक है जी। तो इसको सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पर भी जो एक्स स्क्वायर है इसको वाई के इक्वल लेट कर लेंगे, फिर दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, तो एक्स की पावर जो 4 है ये वाई स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर एक्स की पावर 4 होगी वहाँ पर हम जो है वाई स्क्वायर जो है रखेंगे, और जहाँ पर एक्स की पावर 2 होगी वहाँ पर वाई रखेंगे। तो ये मैंने रख लिया है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके फैक्टर बनाने हैं तो वो आपको पता है, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 72 आ जाएगा। 72 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 72, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये हमारे पास दरमियान वाला 27 आ जाए। तो ये हमारे पास 24 और 3 है, इनको ऐड करेंगे 27 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 भी आ जाएगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कामन लेंगे, यहाँ से 4y कामन आएगा तो पीछे y माइनस 6 बचेगा, और यहाँ से हमारे पास 3 कामन आएगा और साथ माइनस भी कामन लेंगे। जब माइनस कामन लेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो हमारे पास y माइनस 6 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है जी। ये y माइनस 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको एक बार लिख ले, कामन लेंगे, जो बच गया वो अलहदा लिख लें। अब जो है इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लें, ये भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ पर 6 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये देखें 3 माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब y की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, एक 6 और दूसरी 3 डिवाइडेड बाय 4। अब जो है हमारे पास y एक्स स्क्वायर के इक्वल था, तो असल में ये जो वैल्यू आई हैं ये एक्स स्क्वायर के इक्वल आई हैं। ठीक है जी। अब इन वैल्यू को बारी बारी एक्स स्क्वायर के बराबर रखेंगे और सिंगल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है जी। अब देखिए हमें सिंगल एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो बारी बारी ये दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट यहाँ का लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो एक्स अकेला हो जाएगा। 6 का तो स्क्वायर रूट आता नहीं है तो ये वैसे ही आ जाएगा, साथ में प्लस माइनस भी वैसे ही आ जाएगा। दूसरी y की वैल्यू हमारे पास ये निकली थी, इसको भी एक्स स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ भी फिर दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और ये 3 का तो स्क्वायर रूट आता नहीं है लेकिन 4 का आ जाता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है तो वो 2 लिख लेंगे, बाकी प्लस माइनस वैसे ही लिखेंगे और सोल्यूशन सेट लिख देंगे। 2 हमारे पास आंसर आ चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं जी। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर को वाई के इक्वल और दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर जो 4 होगी वो वाई स्क्वायर के बराबर आएगी। अब जहाँ पर एक्स की पावर 4 है वहाँ पर वाई स्क्वायर रखेंगे, जहाँ पर एक्स की पावर 2 है वहाँ पर वाई रखेंगे, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पर फैक्टर बनाते हैं, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें 40, तो उसके फैक्टर 20 और ये 2 जो हैं ये बनेंगे, इनको ऐड करेंगे, ये 22 भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई से 40 भी आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों से कामन ले लें, इन दोनों में से कामन ले लें। ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास 5y कामन आएगा तो y माइनस 4, और यहाँ से हमारे पास एक तो माइनस आएगा, दूसरा 2, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे तो y माइनस 4 यहाँ भी बच जाएगा। अब y माइनस जो है 4 दोनों में है तो कामन ले लें, जो बच जाएगा 5y माइनस 2 तो वो अलहदा लिख लें। अब इन दोनों को बारी बारी जो है 0 के इक्वल रखें। यहाँ पर जो है ये जो 4 है माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी देख लें, इसको भी 0 के को रख लें। ठीक है जी। 2 माइनस का इधर आएगा प्लस का, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास वैल्यू y की आई हैं ये असल में एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये बारी बारी एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू रखते हैं और इनको हल करते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने नेक्स्ट टाइम में इनको रख दिया है जी। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी जहाँ पर, अब ये एक्स स्क्वायर है वो तो वैसे ही आएगा लेकिन वाई की जगह पे वो वैल्यू बार बार पुट करेंगे। पहली जो वैल्यू आई है वाई की वो 4 आई है तो वो पुट करते हैं। ठीक है जी। अब हमें तो एक्स की वैल्यू चाहिए, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू बनी है, तो अब दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे, तो यहाँ का स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, और 4 का जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स की एक वैल्यू ये आ चुकी है
ठीक है जी। अब दूसरा x की ये वैल्यू थी, ये असल में y की वैल्यू थी, लेकिन हकीकतन ये x स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है जी। x स्क्वायर के बराबर इसको रखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है जी। अभी दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है जी। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और इसका तो जो है 2 का भी नहीं स्क्वायर रूट लिया जा सकता और 5 का भी, ये वैसे ही आ जाएंगे, साथ में प्लस माइनस वैसे ही लिख देंगे। तो ये दूसरी जो है x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है, इसको सोल्यूशन सेट में लिख देंगे जी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन आसान है, ठीक है जी। यहाँ पर देखें हमारे पास ये जो 4 है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है कि 2 की पावर 2x प्लस 1। अब यहाँ पर एक चीज़ को समझे ना, यहाँ पर देखो ये 2 मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर होता है। देखो जब बेस सेम हो ना, ये भी 2 है ये भी 2 है, बेस सेम है, इसकी पावर भी 1 है इसकी पावर भी 1 है। जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2 की पावर 2 हो जाएगी ना, ठीक है जी। तो बेस सेम है तो पावरें ऐड होकर क्या होगी, 2 की पावर 2 होगी। तो जिस तरह हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको अलग-अलग करके भी तो लिख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर करेंगे, ठीक है जी। ये देखें 2 की पावर 2x है प्लस 1 है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है जी। क्योंकि ये असल में ये यही चीज़ थी ना, ये बेस सेम थी, इनकी पावरों को जब ऐड किया तो ये चीज़ बन गई। देखो ये भी 2 था ये भी 2 था, इसकी पावर 1 थी और इसकी पावर 2x थी, इन दोनों की पावरों को ऐड किया था तो ये बन गई थी 2x + 1, ठीक है जी। तो अब इनको अलहदा भी कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अलहदा करके लिख दूंगा ताकि क्वेश्चन हल हो सके, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जितने जो पॉसिबल है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 जो है 2 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा और बाकी हमारे साथ रह जाएगा 2 की पावर जो है 2x। ये हो मल्टीप्लाई रहा है लेकिन इसको जो है वो लेट करेंगे y के इक्वल, ठीक है जी। और ये तो वैसे ही आ जाएगा, ये +1 भी वैसे ही आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, 2 की पावर x को y के इक्वल लेट कर लेना है, 2 की पावर x को y के इक्वल लेट कर लेना है। अब दोनों साइडों का स्क्वायर लेंगे, यहाँ का स्क्वायर लेंगे तो ये 2x हो जाएगा और यहाँ का स्क्वायर लेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। ये नेक्स्ट टाइम में मैंने ये लिख दिया है 2 की पावर 2x और इक्वल है y स्क्वायर के। अब हमने करना क्या है, जहाँ पर 2 की पावर x होगी वहाँ पर हम y लिखेंगे, जहाँ पर 2 की पावर 2x होगी वहाँ पर हम y स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ये बल्कि इससे ये बन चुकी थी, अब यहाँ पर 2 की पावर 2x की जगह पे हम जो है y स्क्वायर लिखेंगे और 2 की पावर x की जगह पे हम y लिखेंगे, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है जी। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको हल करेंगे, ठीक है जी। ये फैक्टर मैंने बना लिए हैं, ठीक है जी। आपको पता है 1 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 के पास जो फैक्टर हैं, एक 8 1 और 8 तो ये बन जाएंगे, दोनों ऐड होंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से कॉमन ले लें, यहाँ से 8y कॉमन आएगा तो यहाँ y -1 बच जाएगा। आपको पता है जहाँ कुछ ना बचे तो 1 बच जाता है, क्योंकि 8y पूरा बाहर आ गया ना तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ से देख लें, एक तो माइनस कॉमन लेंगे, दूसरा जहाँ कुछ कॉमन ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं, तो हम -1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, माइनस की वजह से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देख लें y -1 यहाँ भी है यहाँ भी है, उसको एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा वो अलहदा लिख लेंगे। अब इनको भी बारी बारी 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है जी। 1 जो है यहाँ पर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर भी जो 1 है माइनस का इधर आएगा, प्लस का 8 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब y की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, एक 1 और दूसरी 1 डिवाइडेड बाय 8। असल में ये जो y की वैल्यू है ये वैल्यू किसकी थी, ये असल में इसकी वैल्यू थी, 2 की पावर x की ये वैल्यू थी। तो अब इनको बारी बारी, ठीक है जी, ये मैं इधर लिख भी ऊपर लिखी हुई है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। मैं दोबारा भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो ये इसके बराबर थी ना, तो अब ये 2x तो वैसे ही आएगा, y की एक वैल्यू 1 आई है तो 1 रखेंगे, इसको हल करेंगे, फिर जो दूसरी वैल्यू आई है वो रखेंगे, हल करेंगे। अब देख लें ये तो मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर किसी भी चीज़ की पावर आप 0 ले लेना तो उसका आंसर कैलकुलेटर से आप चेक कर लें 1 नहीं आता है, ठीक है जी। आप 2 की पावर 0 ले लें, 3 की पावर 0 ले लें तो आंसर 1 नहीं आना है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए ये 1 की जगह पे हम 2 की पावर 0 रख लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 लेंगे तो आंसर हमारे पास 1 नहीं आना है, ठीक है। तो हमने हल करने के लिए 2 की पावर 0 रख लेंगे। अब देखें ये 2 के इक्वल हो गया, x जो है वो 0 के इक्वल हो गया, या ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ये 2 से कट गया और x की पावर क्या होगी 0, ठीक है जी। तो x किसके इक्वल हो गया 0 के, ठीक है जी। x का एक आंसर तो हमारे पास 0 आ गया। अब दूसरा देख लें, यहाँ पर भी 2 की पावर x किसके बराबर था 1 डिवाइडेड बाय 8 के। अब देखें हम 8 को
ये लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, जो 2 की पावर 3 है ना, नीचे जो है ये पॉजिटिव है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे ना तो ये माइनस की हो जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी वही चीज़ बन गई, ये 2 से कट गया और x की पावर जो है, सॉरी x जो है, बार बार मैं पावर कह रहा हूँ, ये जहन में रख लें, ये x इक्वल है। ठीक है जी। ये 2 की पावर जो x है ना, ठीक है, यहाँ पर जो x है वो इक्वल है -3 के। ठीक है जी, क्योंकि ये 2 के बराबर था, ये आपस में कट गए और x किसके बराबर हुआ, -3 के। ठीक है जी। तो उसको इसके एक और रख लेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक 0 और एक -3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी आप देखें 4 की जो पावर दी हुई है 1 + x दी हुई है। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी हम जो है इस पावर को अलग-अलग लिख लेंगे, 4 की पावर 1 और 4 की पावर x। आपको पता है जब भी दो जो हैं वो रकमें, 2 डिजिट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ये भी 4 है, ये भी 4, इनको जब ऐड करेंगे तो यही चीज़ बनेगी। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। तो हम यहाँ पर हल करने के लिए इनको अलग-अलग लिख लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही है, हम 4 की पावर 1 अलग कर लेंगे और 4 की पावर -x अलग कर लेंगे और -10 वैसे ही आएगा, = 0 भी वैसे ही आएगा। नेक्स्ट टाइम में हमने ये करना है कि ये पहली जो है 4 की पावर 1 और 4 की पावर x, ये तो वैसे ही आएगा, 1 लिखा नहीं जाता तो वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर जो है 4 की पावर माइनस जो x है, तो यहाँ पर पावर माइनस की है, इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो ये जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगी और -10 वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये 4 की पावर जो x है इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो जहाँ पर 4 की पावर x होगी वहाँ पर y लिख देंगे। एक तो यहाँ पर जो है y आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर भी 4 की पावर x है, यहाँ पर भी y आ जाएगा और ये -10 वैसे ही नीचे आ जाएगा, = 0 वैसे ही। नेक्स्ट टाइम में ये देखें डिनोमिनेटर में, ये मखरज में हमारे पास y है, इसको हमने ख़त्म करना है। y को ख़त्म करने के लिए हम सब को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी y से मल्टीप्लाई करेंगे, 4y² हो जाएगा, और इसको जब y से मल्टीप्लाई करेंगे y से y कट जाएगा, सिर्फ 4 रह जाएगा, और 10 को भी y से मल्टीप्लाई करेंगे 10y हो जाएगा, 0 से y मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब इसको सीधा करके लिख लेंगे, 4y² सबसे पहले आएगा क्योंकि स्क्वायर वाली रकम पहले आती है, और उसके बाद जो है 10y आएगा, और उसके बाद जो कांस्टेंट रकम है वो आ जाएगी, = 0। नेक्स्ट टाइम में हम इसके फैक्टर बना लेंगे, और फैक्टर आपको पता है 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। 16 के हमने जो है फैक्टर बनाने हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 16 आ जाए, लेकिन अगर प्लस करें तो 10 आ जाए। तो ये हमारे पास 8 और 2 आ गए हैं। अब इन दोनों में से, और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से 4y कॉमन आएगा तो यहाँ पर y - 2 बच जाएगा, और यहाँ से भी हमारे पास 2 जो है वो कॉमन आएगा तो y - 2 बच जाएगा। अब y - 2 इधर भी है, इधर भी है, तो वो कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे, और जो बाकी बच जाएगा 4y - 2 वो अलग लिख लेंगे और = 0 के। नेक्स्ट टाइम में इसको भी 0 के इक्वल रख लेंगे, इसको भी 0 के, तो ये 0 के = यहाँ पर जो है ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये देख लें 2 माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टाइम में आके डिवाइड हो जाएगा। अब ये कट भी जाएंगे, 2 1 * 2 2 2 4 हो जाएगा। अब हमारे पास 1/2y का दूसरा आंसर आ गया। पहला आंसर ये आया है, 4 जो है वो y का आंसर 2 आया है, y = 2 के, और दूसरा y का जो आंसर आया 1/2 आ चुका है। अब ये देखें जो y था हमारे पास वो किसके इक्वल हमने रखा था, 4 की पावर x के इक्वल रखा था। तो अब हम जो है 4 की पावर जो x है उसको बारी जो y की वैल्यूज़ आई हैं उनके बराबर रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ये 2y की वैल्यू हैं वो असल में किसकी हैं, 4 की पावर x की वैल्यू हैं। तो पहले हम 2 रख लेते हैं, 4 ये y की जगह पे 2 रख लें, ठीक है जी, और 4 की पावर x वैसे ही रहेगा। अब नेक्स्ट टाइम में इसको मज़ीद हल करते हैं। अगर ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बन सकता है, हम 2 का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है जी, और बाहर x वैसे ही रहेगा और ये वाला 2 भी वैसे ही। नेक्स्ट टाइम में ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, नीचे 2 है, इधर भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। देखो ये 2 की पावर कितनी है, 1 है ना, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 होती है। 2 से 2 कट जाएगा, 2x इक्वल किसके होगा, 1 के, वो मैंने लिख दिया है। अब काटने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी इक्वल रख सकते हैं क्योंकि ये 2 2 के इक्वल है, 2x 1 के इक्वल है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लें जी 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई 1/2। अब जो है दोबारा 4x को इक्वल रखेंगे, जो y की हमारे पास दूसरी वैल्यू आई थी, दूसरी वैल्यू ये आई थी, तो उसको 4 की जो पावर x है उसके इक्वल रखेंगे, तो उसके इक्वल रख दिया 1/2। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 1 है, जिसकी कोई पावर ना हो तो 1 होती है। अब ये जब 2 ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है इसकी
-1 ये माइनस की पावर हो जाएगी। 4x की पावर x तो वैसे ही रहेगा, लेकिन इसकी जो पावर 1 है ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर भी ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर बना लेंगे तो 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, ये मैंने नेक्स्ट टाइम में लिख दिया। ये वाला 2 की पावर -1 वैसे ही रहेगी। अब 2 से 2 कट जाएगा और 2x जो है इक्वल आ जाएगा -1 के। अब 2 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में जाकर डिवाइड हो जाएगा। x की दूसरी वैल्यू ये आ चुकी है, एक वैल्यू ये निकली है 1/2 और दूसरी ये निकली है -1/2। तो सोल्यूशन सेट में ये दोनों लिख देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर जो है 6 है, तो वो भी ऐसे ही है, ठीक है जी। इसमें ये जो 3 की पावर x है वो तो वैसे ही आएगी, लेकिन ये जो 3 की पावर है 3 - x, इसको अलग-अलग करके लिख लेंगे, वो मैंने लिख दिया। अभी नेक्स्ट टाइम में ये -12 तो वैसे ही आएगा, 0 भी वैसे ही आएगा। अब यहाँ पर देखें 3 की जो पावर है -x ना, ये मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर और माइनस की पावर है ना -x है, तो इसको अगर डिवाइड में ले जाएँ तो ये पावर जो है ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो हम ये करेंगे कि 3 की जो पावर -x है इसको डिवाइड में ले आएंगे, और ये जो 3 है ना इसकी पावर अगर आप 3 लेंगे तो 27 होगा, ठीक है जी। ये आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं, याद भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3 की पावर जो x है ना इसको इक्वल रख लेंगे y के, ठीक है। ये जो 3 की पावर x है इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी जो 3 की पावर x होगी वहाँ पर y पुट कर देंगे। एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर y पुट कर देंगे, ये मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पर भी 3 की पावर x है, यहाँ पर भी y पुट कर देंगे। ये -12 वैसे ही, 0 भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर भी देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, ठीक है जी। इसको ख़त्म करना है, जिसके लिए हम इन सब को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, और ये y से मल्टीप्लाई होगा तो y से y कट जाएगा, सिर्फ 27 रह जाएगा। 12 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12y हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करने से तो 0 ही हो जाना है, तो मैंने लिखा नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम इनकी तरतीब सीधी कर लें, ये y स्क्वायर और ये जो है 12y जो है उसके बाद आएगा, उसके बाद 27 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके जो है फैक्टर बना लें, ठीक है जी। अब 27 के फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने से जो है 27 आए और प्लस माइनस करने से 12 आए, तो ये 9 और 3 हैं, ठीक है जी। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ y कॉमन आएगा, y -3 रह जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ भी y -3, और y -3 जो है सेम है, इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन ले लें। जो बच गया है y -3 वो इधर लिख लें, ठीक है जी। y -9 को भी इक्वल 0 के रख लें और y -3 को भी 0 के इक्वल रख लें, और नेक्स्ट टाइम में जो है ये y की वैल्यू निकाल लें। 9 यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो है ये 3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब हमारे पास y की 2 वैल्यू आ चुकी हैं, एक y की वैल्यू 9, एक y की वैल्यू 3 आ चुकी है। असल में ये जो y की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू थी, 3 की पावर x की वैल्यू थी, क्योंकि हमने जो y था वो किसके इक्वल रखा था, 3 की पावर x के। अब क्या करेंगे, ये बारी बारी इन वैल्यू को 3 की पावर x के इक्वल रखेंगे। पहले हमने ये जो y की वैल्यू 9 आई है इसको इक्वल रख लिया है, तो नेक्स्ट टाइम में इसको हल करते हैं। ये 3 की पावर x तो वैसे ही आएगा, लेकिन ये जो 9 है इसको हम 3 की पावर 2 बना लेंगे। आपको पता है 3 की पावर 2 लो है तो वो 9 ही होता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में 3 से 3 कट जाएगा, x = 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू एक हमारे पास आ चुकी है, x = 2 के। नेक्स्ट हमारे पास जो है y की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी, इसको भी 3 की पावर x के इक्वल रखेंगे, ये मैंने रखा है। अब यहाँ पर देखें जिसकी कोई पावर ना हो तो उसकी 1 होती है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, नेक्स्ट टाइम में मैंने लिख भी दी है, ठीक है। अब 3 से 3 कट जाएगा, x की दूसरी वैल्यू 1 आ जाएगी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, ये पावरों को अलग-अलग करके लिख लेना है, ठीक है जी। 5 की पावर 1 ये अलहदा, 5 की पावर जो है 3x अलहदा, और यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, 5 की पावर 2 अलहदा और 5 की पावर -3x अलहदा, और ये -126 जो है ये अलहदा आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में जो है ये तो वैसे ही लिख दिए, ये ब्रैकेट लिख दें या आप ये डॉट लगा दें या मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो तीनों का एक ही मतलब होता है, ठीक है जी। यहाँ पर देख लें 5 की पावर -3x है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है जी। और बाकी जो है -126 जो है वो वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है, 5 की पावर जो 3x है, ठीक है जी, इसको हम इक्वल रख लेंगे y के। तो जहाँ पर भी 5 की पावर जो है 3x होगी वहाँ पर हम y पुट कर देंगे। एक तो यहाँ पर y आ जाएगा, एक यहाँ पर आ जाएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही आएगा, मैंने पुट कर दिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में वही काम करना है कि यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में y है तो सबको y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये y से मल्टीप्लाई होगा
होगा तो हमारे पास 5y² हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो y से y कट जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा तो 126y हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो जाना है। नेक्स्ट टाइम में इनको तरतीब से लिख देंगे। सबसे पहले ये आएगा 5y², और दूसरे नंबर पर जो है हमारे पास ये आएगा, ठीक है जी, 126y, क्योंकि उसके बाद दूसरा आना चाहिए, और उसके बाद जो है कांस्टेंट आएगा। तो वो मैंने तरतीब से यहाँ पर ये लिख दिया है। पहले मैंने वैसे ही लिख दिया, नेक्स्ट टाइम में तरतीब की है। ठीक है जी। ये यहाँ पर ये तो वैसे ही आ गया ना जैसे हल किया था। ठीक है जी। यहाँ पर तरतीब पहले पे ये आ गया स्क्वायर वाली, फिर बगैर स्क्वायर के, फिर जो है कांस्टेंट आ गई है। अब नेक्स्ट टाइम में इसके फैक्टर बनाने हैं, जो है ये 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 125 आता है। अब 125 के आपने फैक्टर बनाने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है 125 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमारे पास ये दरमियान वाला 126 आए। तो वो हमारे पास सिंपल है, 125 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो हमारे पास 125 भी आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 126 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में ये कॉमन लेते हैं इन दोनों में से, और इन दोनों में से यहाँ से 5y कॉमन आएगा, y - 25 बच जाएगा, और यहाँ से एक तो माइनस कॉमन आएगा। ठीक है जी। तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और दूसरा और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है जी। अंदर y - 25 बच जाएगा। अब ये जो है y - 25 इधर भी है तो उसको एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जो बच जाएगा 5y - 1 वो अलहदा लिख लेंगे। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल रखेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे। 25 यहाँ माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर 1 जो है माइनस का इधर आएगा, प्लस का 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो y की दो वैल्यू आई हैं, ये दोनों वैल्यू ये असल में किसकी वैल्यू थी, 5 की पावर 3x की वैल्यू थी। अब यहाँ पर y की जगह एक मरतबा ये वैल्यू रखेंगे 25, और एक बार ये रखेंगे। तो अब हल करते हैं। पहले मैंने 25 को रखा है, 5 की पावर 3x इक्वल किसके आई है जी, 25 के। अब नेक्स्ट टाइम में ये देखें, ये जो 25 है ये आपका 5 का स्क्वायर रूट बन सकता है। ठीक है जी। अब 5 का जो है स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है जी। अब ये देख लें, ये 5 से 5 कट जाएगा, और 3x इक्वल आ जाएगा 2 के। ये नेक्स्ट टाइम में देख ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। x की हमारे पास एक वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है जी। 2 / 3। नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। 5 की पावर 3x है, यहाँ पर देखें ये इसके इक्वल आया 1 / 5 के। 5 की पावर यहाँ पर 1 है, जहाँ कुछ पावर ना हो तो 1 होती है, वो 1 ऊपर चला जाएगा ना, ये सॉरी 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी। ठीक है। आपको पहले भी ये कराए हैं, जब ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाती है। अब देख लें यहाँ पर भी 5 से कट गया, 3x इक्वल टू -1 के। अब नेक्स्ट टाइम में 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जाके नेक्स्ट टाइम में जो है इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और x की हमारे पास दूसरी वैल्यू ये आ चुकी है, x इक्वल टू -1 / 3। तो दोनों वैल्यू आप लिख दें सोल्यूशन सेट में। तो हमारे पास 8वां जो है वो क्वेश्चन है, 8वां पार्ट है, इसको हल करते हैं। ये दिया हुआ x² + 1 / x² + 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x + 1 / x से इक्वल, और आगे -33 है, इक्वल है 0 के। ठीक है जी। सिंपल क्वेश्चन है, इनको भी हल करते हैं। यहाँ पर हम ये करेंगे, ये जो पूरी रकम है ना x + 1 / x, इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। ठीक है जी। ये जो है x + 1 / x पूरा जो है ये किसके इक्वल आ गया, y के। और नेक्स्ट टाइम में आपको पता है दोनों साइडों का स्क्वायर लेना होता है, इस साइड का भी इस साइड का भी। तभी ये तो इस y का तो स्क्वायर लेंगे तो y² आ जाएगा, लेकिन यहाँ का जब स्क्वायर लेंगे तो फार्मूला लगेगा। ये वाला फार्मूला a + b होल का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है आपको पता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो वो वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म x है, और दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है जी, और 2x, और जो है ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इक्वल टू किसके होंगे, y² के। अब देख लें x से x कट जाएगा ना, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, x का स्क्वायर। ठीक है जी। 1 / x का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है। ठीक है जी। x का स्क्वायर 7 आ जाएगा, और ये वाला 2 भी 7 आ जाएगा। ठीक है जी। ये इक्वल टू x² के, वैसे ही y² के, सॉरी बार बार वो x निकल आता है। ठीक है जी। y² के। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें 2 प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो x² + 1 / x² वो इसके इक्वल आ चुका है, y² - 2 के। तो अब हमने क्या करना है, जहाँ पर ये रकम होगी ना x + 1 / x, वहाँ पर हम y पुट करेंगे, और यहाँ पर जहाँ पर x² + 1 / x² होगा, यानी कि ये स्क्वायर वाली होगी, वहाँ पर ये हम y² - 2 पुट करेंगे। ठीक है जी। वो मैंने पुट कर दिया है, इस जगह पर हमने y² - 2 पुट कर दिया है। ये 2 वैसे ही
आया और इस जगह पे हमने y पुट कर दिया, और ये -33 भी वैसे ही है, ठीक है, इक्वल 0 के। नेक्स्ट स्टेप में जो है इनको जो है वो जहाँ तक हल होता है वो हल करेंगे, y² वैसे ही आएगा। अब देख लें उसके बाद जो है 2y आना चाहिए, वो आ गया। अब -33 और -2 मिलकर जो है -35 हो जाएगा, और नेक्स्ट टाइम में इसके हम फैक्टर बना लेंगे। 35 के जो फैक्टर बनेंगे 2 और जो है 7 और 5 बनेंगे ना, ठीक है जी। 5 7 बार 35 होता है, ठीक है जी। 7 और 5 बनेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से यहाँ से y कॉमन आएगा तो y + 7 बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास -5 कॉमन आएगा। एक माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर साइन चेंज होंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, ठीक है जी। अंदर भी y + 7 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये y + 7 इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएंगे वो अलहदा लिख लेंगे, ठीक है जी। वो नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक बार तो इनको ये वैसे ही लिख दिया ना, ठीक है जी, जैसे था वैसे ही लिख दिया। अब देख लें इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे y + 7, और जो बच गया है y - 5 वो यहाँ पे अलहदा ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक है जी। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल रख लें। y की एक वैल्यू हमारे पास -7 आ गई है, दूसरी 5 आ चुकी है, ठीक है जी। अब आपको पता है हमने ये इसको किसके इक्वल रखा था, ये जो y वैल्यू आई है y की, ये असल में इसकी वैल्यू है ना, x + 1 / x की वैल्यू है, क्योंकि y को हमने इसी के इक्वल रखा था। अब इसको एक बार y की इस वैल्यू के इक्वल रखेंगे, एक बार इस वैल्यू के। अब पहली बार तो मैंने -7 के इक्वल रखा है इसको, ठीक है जी। अब इसको हल करते हैं, ये 7 यहाँ पर माइनस का है, इधर आएगा प्लस का, और पीछे हमारे पास 0 बच जाएगा। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में जो है वो x है, इसको ख़त्म करना है, ठीक है जी। इसके लिए हम इन सब को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x से मल्टीप्लाई होगा, x² हो जाएगा, और यहाँ से x कट जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में इनकी तरतीब सीधी करेंगे, पहले पे x² आनी चाहिए, फिर सिंगल x वाली आनी चाहिए, फिर कॉन्स्टेंट आना चाहिए, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको हम फार्मूले की मदद से हल कर लेंगे। फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है ये a पार्ट होता है, ये b होता है, ये c होता है। इसका कोएफिशिएंट जो होता है वो हमारा a पार्ट बनता है। अब देखो जिसका कुछ भी ना हो कोएफिशिएंट, उसका 1 होता है, तो अब एक जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 के, और b इसका तो कोएफिशिएंट है ऑलरेडी 7, तो b इक्वल आ जाएगा 7 के, और ये जो c है वो 1 के है, ठीक है जी। अब ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये लगाएंगे -b + माइनस, ठीक है जी, √b² - 4ac / 2a, ठीक है जी। अब हमारे पास a की जो ये पहले चलो यहाँ पर ये -b है, तो माइनस तो फार्मूले का वैसे ही आएगा, b की वैल्यू 7 है वो लगा दें, प्लस माइनस वैसे ही आएगा, और अंदर भी हम जो है b की जगह v की वैल्यू पुट करेंगे, 7 है तो 7 पुट करेंगे, और y² वैसे ही, ठीक है। -4 फार्मूले का वैसे ही, a की वैल्यू 1 है वो पुट करेंगे, c की वैल्यू 1 है वो पुट करेंगे, नीचे भी 2 वैसे ही, और a की वैल्यू जो 1 है वो लगाएंगे। आगे इनको हल करेंगे, आप पहले हल कर चुके हैं, ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये 7 वैसे ही आएगा, 7 का स्क्वायर लेंगे 49, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास -4 ही आएगा, ठीक है जी। इन दोनों को 49 में से 4 माइनस करेंगे 45, ये बाकी सब वैसे ही आएंगे, ठीक है जी। 2 भी 1 से मल्टीप्लाई करने से वैसे ही आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि ये मज़ीद लग नहीं रहा हल हो, बल्कि हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है जी। ये कर लेते हैं जी। 45 जो है इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये 3 के टेबल पर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। तो वो मैंने 3 के टेबल पर डिवाइड कर लिया है, ठीक है जी। आप ऐसे करेंगे ना 3 के टेबल पर, 3 1 3, और ये 1 इधर कैरी चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 5 * 15, ठीक है जी। आप फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है जी, 3 5 * 15, ठीक है जी। ये आगे 5 1 5, ये इसका स्क्वायर बना लें आप, वो मैंने इधर लिख लिया है, 3 का स्क्वायर × 5, ठीक है। इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो ये 3 बाहर आ जाएगा। ये -7 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, ये 3 जो है ये स्क्वायर की वजह से कट के बाहर आ गया, ठीक है। ये ऐसे फैक्टर बना के हल कर लें, बाकी यहाँ तक भी छोड़ दें तो ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास x की एक वैल्यू तो ये आ चुकी है, ठीक है जी। अब दूसरी वैल्यू x + 1 / x कि ये वैल्यू है 5 के इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि हमने ये जो चीज़ है इसको y के इक्वल रखा था, तो y की दूसरी वैल्यू 5 थी ना, तो अब इसको जो है वो y की जगह पे लिखेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ जो है y के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम में वही काम करना है, 5 यहाँ पर प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब जो है डिनोमिनेटर से हमने x ख़त्म करना है, सबको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x से मल्टीप्लाई होगा x², ये x से मल्टीप्लाई होगा x कट जाएगा, ये 5x से मल्टीप्लाई होगा 5x हो जाएगा, ये x से मल्टीप्लाई होने से 0 से क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई हो 0 हो जाता है। बाकी तरतीब सीधी कर देनी है, पहले x² फिर -5x, और ये 1 इधर आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में वही फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर तो यहाँ बल्कि नहीं बनेंगे, यही फार्मूला लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है जी। आगे मैंने वही फार्मूला लगा दिया है, ये आपका a आया है, ये b आया -5, और ये c आया। तो ये वैल्यू पुट करें, क्योंकि ये आपने फार्मूला पहले समझा हुआ है, ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। ये फार्मूला आप पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये देख लें, इसको नोट कर लें, ज़्यादा
आपको डिटेल की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, आपको ये चीज़ें ऑलरेडी अंडरस्टूड हो गई होंगी। तो दूसरी हमारे पास x की ये वैल्यू आ चुकी है, एक वो पहले जो ये वाली आई थी वैल्यू, दूसरी ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो ये भी बिल्कुल जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ा है उसी जैसा है। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही करना है, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स को जो है हम y के इक्वल रख लेंगे, ये माइनस है, ठीक है जी, इसको y के इक्वल रख लेंगे। फिर दोनों साइडों का हमने स्क्वायर लेना है, जिस तरह हमने पीछे किया था, इस साइड का भी इस साइड का भी, ठीक है जी। तो यहाँ का तो स्क्वायर लेंगे, y का स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ का स्क्वायर लेंगे तो ये फार्मूला ये वाला बनेगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, वो आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही फार्मूला लगाएंगे, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर माइनस 2, ये a है ये a b पार्ट है, ठीक है जी। x से x कट जाएगा, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम में ये 2 माइनस का है, इस साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इसके इक्वल आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2 के। तो अब हमने करना क्या है, जहाँ पर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है ये वाली जगह, यहाँ पर हम y पुट करेंगे और यहाँ पर हम ये पुट करेंगे, ठीक है जी, वाई स्क्वायर प्लस 2, ठीक है जी। यहाँ पर इसकी जगह पे ये जो जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स है, इसकी जगह पे हम वाई स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे, वो मैंने पुट कर दिया है। देखो ये 2 वैसे ही आएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा और ये 25 वैसे ही आ जाएगा और इसकी जगह पे y आ जाएगा, वो मैंने पुट कर दिया है, और माइनस 17 भी वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इनको मजीद हल करते हैं, 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 2y स्क्वायर ही हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा और ये वैसे ही आ जाएंगे माइनस 25 y भी और माइनस 17 भी वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इनकी तरतीब सीधी करेंगे, ठीक है जी। पहले ये y स्क्वायर वाली रकम आएगी, फिर ये 25y आ जाएगा और उसके बाद ये माइनस 17 में से प्लस का 4 निकलेगा तो माइनस 13 हमारे पास रह जाएगा। अब क्या करना है, ये जो 13 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब 26 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 26 आए, प्लस माइनस करने से ये 25 आए, तो वो हमारे पास ये मौजूद है 25 एक बार 25, ठीक है जी। ये वाले हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे, तो वो हम बना लेते हैं। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो है 2y कॉमन आएगा, y माइनस 13 बच जाएगा और यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ सकता तो 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 13 बच जाएगा। ये और ये सेम है, y माइनस 13 दोनों के पास है, वो एक बार लिख लेंगे, जो बच जाएगा 2y प्लस 1 वो अलग लिख लेंगे। अब बारी बारी इनको 0 के इक्वल रखेंगे तो y की 2 वैल्यू आ जाएंगी, एक 13 आ जाएगी, यहाँ पर भी 1 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 2 मल्टीप्लाई है, डिवाइड हो जाएगा, तो y की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये जो y की वैल्यू है ये असल में हमारे पास किसकी वैल्यू है, ये x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की वैल्यू है। तो अब इन वैल्यू को बारी बारी इसके इक्वल रखेंगे और इनको हल करेंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने पहले सबसे 13 को इसके इक्वल रख लिया है, ठीक है जी, आपको ये नज़र आ रहा है जी, ठीक है जी, ये 13 का। अब ये देख लें, अब हमने यहाँ से क्या करना होता है, आपको पता है कि x को ख़त्म करना होता है, x के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लें, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर लें, x स्क्वायर हो जाएगा, इसको x से करेंगे तो x कट जाएगा, माइनस 1 रह जाएगा और ये 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13x हो जाएगा, 13x यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में इनकी तरतीब सीधी कर लें, ठीक है जी। पहले नंबर पर x स्क्वायर आना चाहिए, दूसरे बार जो है x की वैल्यू आनी चाहिए, फिर ये कॉन्स्टेंट आना चाहिए, आ जाएगा। अब ये फार्मूले की मदद से इनको हल कर लेते हैं, ठीक है जी। आपको पता है जिसका कोई कोएफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, तो a हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है जी। b हमारा जो है ये माइनस 13 हो जाएगा और c हमारा माइनस 1 हो जाएगा। ये फार्मूले में पुट करें, ठीक है जी। अब b की वैल्यू 13 निकली है और माइनस का 13 है, बाहर भी माइनस है, माइनस माइनस नेक्स्ट टाइम में ये प्लस हो जाएगा, अंदर जो है ये 13 पुट करें, ठीक है जी। और y स्क्वायर ये b की वैल्यू 13 और 4 वैसे ही आएगा और इन दोनों की वैल्यू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू माइनस 1 है, तो इनको पुट करें और हल करें। 13 का आप स्क्वायर लेंगे 169 हो जाएगा और स्क्वायर की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डबल माइनस की वजह से यहाँ पर भी माइनस खत्म, ठीक है जी। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 169 प्लस 4, ठीक है जी, ये 173 हो जाएगा। नीचे वैसे ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, ठीक है जी। अब ये हमारे पास x की एक वैल्यू ये आ चुकी है, ठीक है जी, ये एक x की वैल्यू आ चुकी है। दूसरी हमारे पास क्या थी, y की वैल्यू ये आई थी 1 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको दोबारा इसके इक्वल रखेंगे तो यहाँ पर भी जो है इसको हल करेंगे। यहाँ पर भी x है तो x को ख़त्म करने के लिए सबको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, ये x से x कट जाएगा और यहाँ पर भी ये 1 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 से x मल्टीप्लाई होगा माइनस x हो जाएगा, नीचे 2 वैसे ही। अब नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे, 2 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर लें क्योंकि नीचे 2 भी है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2x से इन सबको मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट टाइम में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें मैंने ऐसे ही किया है कि इनको इकट्ठा एलसीएम ले लिया है, क्योंकि ये
2x से मल्टीप्लाई होगा 2x से सबको मल्टीप्लाई कर लें। वैसे भी कर सकते हैं, तो मैंने अलग-अलग किया बारी बारी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। आप 2 से इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 2x² हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट टाइम में कर दिया। ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है जी। ये 1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और 0 को 2 से करेंगे वो तो 0 हो जाएगा। अब ये जो है हमारा ए पार्ट ये हो जाएगा, और बी जो है हमारा 1 हो जाएगा, क्योंकि जिसके साथ कुछ ना होता वो 1 होता है, और सी पार्ट हमारा -2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला है, इसमें बारी बारी ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास x की दूसरी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है जी। ये आप इसको नोट कर लें, समझ लें। ये हमारा बी पार्ट है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है जी। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये भी माइनस है, ये भी माइनस, 16 हो जाएगा, दोनों ऐड होंगे 17 हो जाएगा, नीचे भी 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4। ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टूड हैं, आपने पहले भी ये समझी हुई है, पढ़ी हुई है, ठीक है जी। तो अब ये है जो इसका 10वां क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर जो है आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो यहाँ x की पावर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है, तो और 1 भी है। तो अब यहाँ पर किसी एक चीज़ को हम जो है y के इक्वल लेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको पहले थोड़ा सा हल करेंगे, उसके बाद इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो हल करने का आसान तरीका यही है, इसको x² के साथ सबको डिवाइड कर देंगे, इसको भी सबको जो है x² से डिवाइड करेंगे। इसको x² से डिवाइड करेंगे, ये देखें यहाँ पर 2 पावर है ना x की 2, तो इसके साथ इसकी 2 पावर कट जाएगी, सिर्फ 2 रह जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर देखो 2 से जो है इसकी 2 पावर कट जाएगी, सिर्फ 1 रह जाएगी। यहाँ ये 2 से 2 दोनों ऊपर नीचे, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर देख लें एक तो कट जाएगा, ठीक है जी, एक कट जाएगा, सिर्फ एक रह जाएगा। यहाँ कितनी है 1 पावर है ना, ठीक है जी। तो 1 तो ये पूरा x कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ यहाँ से एक कट जाएगा और एक नीचे रह जाएगा। ऊपर तो बिल्कुल कट गया ना, क्योंकि यहाँ देखें x की पावर हमारे पास 1 है, तो 1 तो ऊपर 1 है लेकिन नीचे 2 है, तो ऊपर का एक कटेगा और एक जो है वो नीचे रह जाएगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा, ये 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो है इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पर देख लें हमारे पास 2x की पावर 2 रह गई थी, वो नीचे लिख दिया। यहाँ पर देख लें हमारे पास 2 तो कट गई थी ना, 1 रह गई थी, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, 5x सिर्फ आ जाएगा। और यहाँ पर देख लें हमारे पास जो है ये दोनों ही कट गई थी ऊपर नीचे, तो सिर्फ 14 रह गया था, वो निकलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास ऊपर से जो है x तो कट गया था, लेकिन नीचे एक पावर रह गई थी, x की पावर 1, वो लिख लेंगे। और यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है जी। यहाँ x² पूरे का पूरा बाकी है। अब जो है इनकी तरतीब सीधी कर लेते हैं, x² वाले इकट्ठे कर लेते हैं, ठीक है। ये भी x² वाला, ये भी x², ये इकट्ठे कर लिए, और सिंगल x वाले ये दोनों हैं, ये अलग कर लिए, और -14 अलग कर लिया। अब यहाँ पर देख लें, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है जी। और पीछे हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई x²। यहाँ पर 5 कॉमन लिया जा सकता है, और ये बच जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई x। अब देखें x + 1 डिवाइडेड बाई x को y के इक्वल लेट कर लेंगे ना, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड का भी, ये वाली साइड का भी और इस साइड का भी। ये y का स्क्वायर लेने तो y² हो जाएगा, लेकिन यहाँ का स्क्वायर लेंगे तो आपको पता है ये फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर जो है प्लस b का स्क्वायर। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। और आगे आपको पता है +2ab होता है, a हमारा x है और जो b पार्ट है हमारा 1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू y² के हो जाएंगे। आप ये x से कट जाएगा, ठीक है जी, हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, x² वैसे ही 1 डिवाइडेड बाई x² वैसे ही, और 2 भी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है जी। और नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर देख लें 2 प्लस का है, दूसरी साइड पे जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब हमने करना क्या है कि जहाँ पर हमारे पास x + 1 डिवाइडेड बाई x है, तो वहाँ पर हम y पुट करेंगे। ये देखें यहाँ पर y आ जाएगा, और इस जगह पे हमारे पास y² - 2 आ जाएगा, क्योंकि ये जो है x² + 1 डिवाइडेड बाई x² जो है ये वाला है, ये किसके इक्वल है, y² - 2 के। तो यहाँ पर हम y² - 2 पुट करते हैं, वो मैंने पुट कर दिया। देखो ये 2 वैसे ही आ गया, और इसकी जगह पे y² - 2 आ गया, और ये 5 वैसे ही, और उसके साथ यहाँ पर y आ गया, और -14 वैसे ही। अब इसको मजीद हल करते हैं, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2y² से मल्टीप्लाई होगा 2y², और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो -4, -5y वैसे ही, और -14 भी वैसे ही। अब इनकी तरतीब सीधी कर लें, सबसे पहले 2y² आता है, फिर उसके बाद जो है आपका -5y आना चाहिए। अब उसके बाद ये -14 और -4 दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, -18 हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में इसके फैक्टर बना लें, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करें 36। अब 36 के फैक्टर कौन से बनेंगे, 9 और 4, ठीक है जी। इन 9 में से 4 गया तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा, ठीक है जी। और जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 भी आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ से हमारे पास y कॉमन आएगा, 2y - 9 बच जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास 2 कॉमन आएगा, तो हमारे पास 2y - 9 बच जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में 2y - 9 सेम है, दोनों के पास है, इसको एक बार लिख
लें, जो बच गया है y+2 वो अलहदा लिख लें, ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम में इनको बारी बारी जीरो के इक्वल लेट कर लें, रख लें, ठीक है जी। तो अब ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस का, यहाँ पर 9 जो है ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब y की हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी है, एक ये वाली 9 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी ये आ चुकी है -2, ठीक है जी। अब ये जो y की वैल्यू है ये असल में किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी x+1 डिवाइडेड बाई x की, क्योंकि हमने y को इसके इक्वल लेट किया था। अब बारी बारी ये जो वैल्यू हैं वो इसके बराबर रखेंगे, ठीक है जी। x+1 डिवाइडेड बाई x को एक बार मैंने 9 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल रख लिया है। नेक्स्ट टाइम में हल करते हैं तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एलसीएम आपको पता है क्या आना चाहिए, 2x। पहले हमने जो पिछला सवाल है ना उसमें मैंने अलग-अलग किया था, पहले x के साथ इन सबको मल्टीप्लाई किया था, फिर दोबारा 2 के साथ। यहाँ पर मैं इकट्ठा कर दूंगा, ठीक है जी। तो क्योंकि ये दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, तो मैंने नेक्स्ट किया, आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है जी। अब ये देख लें 2x के साथ जो है इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा, इसको करेंगे x तो कट जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर 2 2 कट जाएगा और 9x से मल्टीप्लाई होकर 9x हो जाएगा। अब इनकी तरतीब सीधी कर लें, तरतीब सीधी करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप फार्मूला लगाएं, ये a बनेगा 2 -9 b पर बनेगा और ये हमारा c पार्ट बनेगा। वही ये फार्मूला है, आपने पढ़ा हुआ है, इसके मुताबिक जो है आप वैल्यू पुट करते जाएं और कैलकुलेटर से आप इसको हल करें, इसको नोट कर लें, आपके पास x की एक आंसर तो ये आ जाएगा। और दोबारा हमारे पास दूसरा ये आया था y की वैल्यू -2 थी, इसको भी हम x+1 डिवाइडेड बाई x के इक्वल लेट करते हैं। अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर भी इसको जो है वो हल करते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर अलग-अलग किया है जी, x के साथ पहले सबको मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है जी। तो ये x² हो जाएगा, यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है ही x है ना, क्योंकि यहाँ पर और कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। नीचे कुछ नहीं है, अगर नीचे कुछ और होता है तो वो हमारा एलसीएम आता है, यहाँ पर एलसीएम ही x आ रहा है, तो इसके साथ सबको मल्टीप्लाई कर लें। ये 2 भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x, लेकिन 2 यहाँ पर -2x होगा ना, यहाँ पर ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट टाइम में तरतीब सीधी कर लें, पहले पे x² फिर 2x फिर 1 जो है, ये चीज़ें नोट कर लें, ठीक है जी। और अब इनको जो है यहाँ पर ना फार्मूला भी बन सकता है, अगर आप फार्मूला बना लें वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है जी। फैक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है जी, लेकिन फार्मूला बना लें वही a+b, ठीक है जी, होल के स्क्वायर वाला, वो आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और क्या होता है +2ab, ठीक है जी। तो ये उसके मुताबिक देखो, ये आपका a पार्ट बन गया और ये 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, ठीक है, ये b पार्ट बन गया और ये आपका 2ab बन जाएगा, ये a ये b, ठीक है जी। तो x+1 होल का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, पहली टर्म और दूसरी टर्म होल के स्क्वायर के, तो वो बना लें। अब नेक्स्ट टाइम में दोनों साइडों का आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, 0 का जो है वो स्क्वायर जो भी ले स्क्वायर रूट तो वो 0 ही आना है, ठीक है जी। 1 यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। x की एक वैल्यू ये आ चुकी है और एक वैल्यू ये हमारी पास आई थी, तो ये क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब हमारे पास है जी 11वां क्वेश्चन, ठीक है जी। इसमें ना हमको इनको पहले अरेंज करना होगा। अरेंज किस तरह करना होगा ये मैंने की है, इनमें तरतीब थोड़ी सी ज़हन में रखें। ये -4 है ना, ठीक है जी, -4 में से ये प्लस का 1 निकलेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, -3 बच जाएगा ना, ठीक है जी। इसी तरह ये माइनस का 5 है, इसमें से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो ये प्लस का 2 है ना, माइनस के 5 में से प्लस का 2 करेंगे तो हमारे पास फिर भी -3 बचेगा, दोनों सूरतों में -3 बचेगा। तो इसलिए हम इनको जो है ना y के इक्वल लेट कर सकते हैं, तो इसलिए हम इनकी तरतीब सीधी कर लेंगे। ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ, ये मैंने तरतीब सीधी कर ली है। वो वजह बता दी है क्योंकि ये हमारे पास -3 आना चाहिए, इस वजह से हमने इनको अरेंज कर लिया। ये इसके बराबर, इसको इसके साथ रख लिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर ले, बराबर नहीं किया इनको, मतलब अरेंज किया, ठीक है जी। बराबर तो ये इक्वल तो 0 के है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x से मल्टीप्लाई होगा x², x 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x। अब 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 1x से मल्टीप्लाई x ही होगा, 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 ही आएगा। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, x से मल्टीप्लाई x² x -5 से तो -5x। 2 को इस दोनों से करें, 2x से मल्टीप्लाई 2x, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -10 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में जो देखते हैं मज़ीद हल होते हैं, ये दोनों हल होंगे क्योंकि ये 4x है और ये 1x है, ये 5x हो जाएगा, ठीक है जी। और देखते हैं कौन हल हो सकते हैं, ये दोनों हल होंगे। 5x में से ये हमारे पास ये 2x निकलेगा, हमारे पास 3 बच जाएगा। तो इनको देखते हैं, ये हल करते हैं। बल्कि यहाँ पर भी हमारे पास ये साइन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है जी। यहाँ पर ये माइनस आना चाहिए था, ये x जो है ना इससे मल्टीप्लाई x, ये जो है x है -4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x होगा। तो अब ये देखें 4x में से 1x निकलेगा तो हमारे पास 3x आएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती होगी, इसको करेक्शन कर लें, ठीक है जी। ये हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है x² और ये
-4x में से 1x निकला था तो 3x आ गया। और यहाँ पर भी -5 में से हमने जब 2 निकाला था तो कितना निकला था, हमारे पास 3x बचा था। बाकी चीज़ें वैसे ही हैं, ठीक है जी। अब हम करते क्या हैं, x² - 3x को, ये सारी जो रकम है इसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर यहाँ पर भी x² - 3x है, यहाँ पर भी है, इन दोनों जगह पर y आ जाएगा। यहाँ भी y आ गया और ये -4 वैसे ही आएगा, और यहाँ पर भी ये इस जगह पे y आ गया और ये -10 वैसे ही आएगा। अब नेक्स्ट टाइम में इनको अंदर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y से मल्टीप्लाई होगा, y² y10 -10 से मल्टीप्लाई होगा -10y, और इसी तरह ये -4 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा -4y -10 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस का 40 हो जाएगा। अब इनको मज़ीद हल करते हैं जी, y² वैसे ही ये दोनों जो हैं 10 में ये माइनस का 10 है, 10y है, और ये माइनस का 4y है, ये दोनों ऐड होकर जो है -14y हो जाएगा। और ये दोनों प्लस के हैं, ऐड होकर 48 हो जाएंगे। अब जो है इनके फैक्टर बनाते हैं, 48 के फैक्टर 8 और 6 बनेंगे। अब इन दोनों में से कामन ले लें, तो यहाँ पर भी y - 8 जो है बचेगा, y कामन लेंगे, y - 8, और यहाँ पर भी 6 कामन लेंगे, y - 8 बचेगा। y - 8 दोनों के पास है, कामन ले लें, जो बच गए हैं वो ब्रैकेट में लिख लें। फिर इनको बारी बारी 0 के इक्वल रख लें। यहाँ पर 8 जो है माइनस का इधर प्लस आ गया, 6 माइनस का इधर प्लस हो गया, ठीक है जी। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है, ये असल में किसकी वैल्यू है, इस चीज़ की, क्योंकि y इसके इक्वल रखा था ना, x³ - 3x के हमने जो है वो उसको इक्वल रखा था, ठीक है जी। तो ये x³ नहीं बल्कि x² है यहाँ पर, ठीक है जी। तो x² - 3x के इक्वल रखा था y को। अब इसकी जगह पे ये तो वैसे ही आएंगे ना, x² - 3x, लेकिन y की जगह पे एक बार ये वैल्यू आएगी और एक बार ये, बारी बारी इनको हल करते हैं, ठीक है जी। x² - 3x वैसे ही, और इक्वल टू 8 के, एक बार 8 के इक्वल रखते हैं, ठीक है जी। अब 8 यहाँ पे प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें तो ये आसानी से हल हो जाएगा। ये हमारा a है, एक हमारा कोफिशिएंट 1 है, और ये b हमारा जो है वो -3 है, और ये जो है c -8 है। अब ये फार्मूला है, इसके मुताबिक ये वैल्यू पुट करते जाएँ तो आपके पास x की ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ये वैल्यू आ चुकी। दूसरी हमारे पास x² - 3x किसके इक्वल था, y के इक्वल था ना। अब y की दूसरी वैल्यू हमारे पास 6 निकली है, तो हम x² - 3x को 6 के इक्वल रख लेंगे, क्योंकि वो वैल्यू हमारे पास 6 आई है, ठीक है जी। अब ये जो है 6 यहाँ पे प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोबारा बन गई है, दोबारा फार्मूला लगेगा। ये हमारा a बन जाएगा 1, b -3 और c -6। अब ये फार्मूला है, इसके मुताबिक वैल्यू पुट करते जाएँ तो आपके पास इसका हल भी निकल आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है फार्मूले का भी माइनस है, इसका अपना भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अंदर भी स्केल लेने से माइनस ख़त्म हो जाएगा। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों माइनस के, इधर भी माइनस, इधर ये भी प्लस हो जाएंगे, तो ऐड होकर हमारे पास x की ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2 वैल्यू आ चुकी हैं x की, तो वो सोल्यूशन सेट में लिख दें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ पर भी अरेंज करना है। तो यहाँ पर भी अरेंज करने की तरतीब देख लें। देखो ये 6 है और ये 3 है, दोनों मिलकर 9 हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में 4 और 5 मिलकर 9 हो जाएंगे। तो इनको आपस में तरतीब दे दें, ये इसके साथ लिख लें, तो मैंने लिख लिया है, और ये दोनों इकट्ठे लिख लें तो तरतीब होगी, ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x से होगा x² x 6 से होगा 6x, ये 3 भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18। यहाँ पर भी x को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, x से होगा x² x 5 से मल्टीप्लाई होगा 5x, ये 4 जो है ये दोनों से होगा 4x से मल्टीप्लाई होगा 4x, 4 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 20, ठीक है। ये -1 वैसे ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इनको हल कर लें, ये x² वैसे ही, ये दोनों ऐड होकर 6 और 3 9 और 18 वैसे ही। यहाँ पर भी ये x² वैसे ही 5 और 4 5x और 4x 9x, और ये 20 वैसे ही, और ये -1 भी वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में हमने x² + 9x को y के इक्वल लेट करना है, तो यहाँ पर भी हम जो है y लिख देंगे, और यहाँ पर भी y। बाकी ये 18 भी वैसे ही आ जाएगा, और ये 20 भी यहाँ पर वैसे ही आ जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, y से मल्टीप्लाई होगा y² हो जाएगा, और y जो है 20 से मल्टीप्लाई होगा 20y, 18y से मल्टीप्लाई होगा 18y। अब 18 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट टाइम में देख लें, 1 यहाँ माइनस का है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा। बाकी चीज़ें जो हैं वो ये दोनों हल हो जाएंगे, जो हल हो सकते हैं। y² वैसे ही 20 और 18 को मिलाएंगे तो ये 38y हो जाएगा, और यहाँ पर 360 और ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में ये प्लस करेंगे तो 361 हो जाएगा, और ये बाकी चीज़ें वैसे ही नीचे आ जाएंगी। अब यहाँ पर भी ना ये फार्मूला बन सकता है a + b होल के स्क्वायर वाला ना, a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो ये हमारा a पार्ट बन जाएगा a का स्क्वायर, और ये हमारा 19 का अगर आप स्क्वायर लेना तो 361 होता है, तो ये हमारा b पार्ट बन जाएगा।
और ये हमारा 2ab, ये ए पार्ट ये बी पार्ट। फार्मूला बन गया है तो आपको पता है ये किसके बराबर होता है, पहली टर्म और प्लस दूसरी टर्म होल का स्क्वायर। ये पहली और ये दूसरी होल का स्क्वायर। आप दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है जी। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 0 का स्क्वायर रूट लेंगे 0 ही। अब यहाँ पर 19 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। अब हमारे पास ये पिछले सवाल से कदरे आसान है, ठीक है जी। अब y की a की वैल्यू आई है जो कि ये वाली है -19। अब हमारे पास y इसके बराबर था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9x के। तो अब हम जो है ये तो वैसे ही आएगी और y की वैल्यू जो आई है हमारे पास y की जगह पे लिख देंगे -19। अब दोबारा 19 इधर जो है माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। हमारे पास वही बन जाएगा, हमारे क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशन बन जाएगी। अब इसके फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा ए हमारा जो है वो 1 बनेगा, बी हमारा 9 है और सी 19 है। तो ये मैंने नेक्स्ट लिखे हुए हैं, ठीक है जी, ये सारे लिखे हैं। तो फार्मूले के मुताबिक इनको पुट करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। एक ही आंसर आएगा, ये असल में एक नहीं होता, ये दो ही आंसर होते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ये होता है एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। यकीनन आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को भी मुत्तले करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।